एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लोग गोजिल को और ओल्यूमिनस को देखते हैं जो कि फ्लियो के घर पर आए हुए हैं। फ्लियो उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग को क्या काम है, जिस पर गोजिल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक मदद करो, और वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े समय के लिए हमें तुम्हारे घर पर रहने दो। ये सुनने के बाद इस कहती है कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, है ना। तो ओल्यूमिनस अब उसे कहती है कि हम लोग ऐसा मजाक कभी नहीं करेंगे, और वो भी इतना गंदा मजाक। तो फ्लियो अब उन लोगों से कहते हैं कि वैसे हुआ क्या है। तो गोजिल कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। इसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड की सर्वेंट आकर उसे कहती है कि ओल्यूमिनस की तरफ से आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज है। वो उसे ये भी बताती है कि आपका भाई आपके सिंहासन पर बैठ गया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्यूमिनस सभी इंफीरियर फोर्स से कहती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम डीमन आर्मी के पिलर्स हो। तो वो कहते हैं कि इसमें सीरियस होने वाली क्या बात है, हमसे बस ये कहा गया है कि हम लोग यूए गार्डे की और लॉर्ड गोजिल की फाइट देखने आए, तो हम आ गए हैं। वो सुनकर ओल्यूमिनस कहती है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें उन धोखेबाजों को अब तक तो जेल में डाल देना चाहिए था। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इस डुअल की वजह से लॉर्ड गोजिल को एक सबक मिल जाएगा। वहीं पर बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ ये सही कह रही है, डीमन लॉर्ड पहले से बदल गए हैं, हम दुश्मनों को खत्म करने वाले थे पर उन्होंने हमें रुकने के लिए कह दिया। तो ओल्यूमिनस कहती है कि फिर भी लेकिन डीमन लॉर्ड तो तुम लोग का ख्याल रखते थे ना। तो वो लोग अब कहते हैं कि वो दोनों बातें अलग अलग है। ये सुनकर ओल्यूमिनस तीसरे बंदे से कहती है कि तुम्हारे इस बात पर क्या ख्याल है, जिस पर वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से लॉर्ड गोजिल ही डीमन लॉर्ड बनने चाहिए, पर अभी रेबेलियन शुरू हो गया है जिसकी वजह से उन्हें अपनी फिर से ताकत दिखानी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो तीनों आकर थ्रोन रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वही डीमन उन लोग का वेलकम करती है। वहीं पर वो लड़की उनसे कहने लगती है कि यूए गार्डे आपने जल्दी नहीं कर दी, ये सिंहासन अभी भी लॉर्ड गोजिल का ही है, यहाँ से उठ जाइए। तो वो डीमन उनसे कहती है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़े समय बाद इस सिंहासन लॉर्ड यूए गार्डे का ही होने वाला है। वैसे जब फाइटिंग हो रही होगी तब तुम लोग बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, समझे बात को। जिस पर वो लोग कहते हैं ठीक है। ये सुनकर वो डीमन कहती है शुक्रिया। वहीं पर ओल्यूमिनस उसी डीमन से कहती है कि तुम्हारा बहुत हुआ, लगता है तुम्हें पता नहीं है लेकिन लॉर्ड गोजिल हमेशा हमारे अच्छे के बारे में ही सोचते हैं। ये सुनकर वो डीमन से कहती है ओ तुम भी यहाँ पर थी क्या, माफ करना मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया, तुम इतनी कमजोर जो हो मैं तुम्हें नोटिस ही नहीं कर पाई। ये सुनकर ओल्यूमिनस काफी गुस्सा हो जाती है और अब वो कहती है कि मैं तुम धोखेबाजों को अरेस्ट करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो यूए गार्डे के ऊपर हमला कर देती है, पर यूए गार्डे को कुछ भी नहीं होता है। वहीं पर ओल्यूमिनस के नाखून टूट जाते हैं। यूए गार्डे अब ओल्यूमिनस से कहते हैं कि ये मुझ पर काम नहीं करेगा, तुम कमजोर हो, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो ओल्यूमिनस को काफी हल्के से मुक्का मारता है, पर वो मुक्का भी काफी ताकतवर होता है जिसकी वजह से ओल्यूमिनस अब दूर जाके गिरती है। पर लेकिन ओल्यूमिनस का जो नाखून था वो सीधा उड़ता हुआ यूए गार्डे की तरफ जा रहा होता है। ये चीज वही डीमन देख लेती है और वो यूए गार्डे को उस नाखून से प्रोटेक्ट कर लेती है और अब उस नाखून को भी तोड़ देती है। वह ओल्यूमिनस से कहती है कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट किया था, तुम ओल्यूमिनस हो तो तुम्हारे पास तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स तो होंगे ही, पर ये हम पर काम नहीं करेगा और हम लोग नहीं चाहते कि तुम फाइट के बीच में हम लोग को इंटरप्ट करो। ऐसे बोलकर वो अपने स्पाइडर के जरिए ओल्यूमिनस को बांधने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि ओल्यूमिनस के सामने आकर ओल्यूमिनस को बचा लेती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर डीमन लॉर्ड गोजिल भी आ जाते हैं जो कि उसी लड़की से कहते हैं शुक्रिया यहाँ पर टाइम पर आने के लिए, ओल्यूमिनस को सेफ जगह पर ले जाओ। ये सुनकर वो लड़की ओल्यूमिनस को वहाँ से ले जाती है। वहीं पर यूए गार्डे गोजिल को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा काफी समय से वेट कर रहा था भाई, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ एक डुअल के लिए, अगर तुम्हारे तो तुम्हारा टाइटल और सिंहासन मेरा होगा। वहीं पर ये सारी चीजों को हीरो और सुइया भी देख रहे होते हैं। वो डीमन लॉर्ड को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर अब लॉर्ड गोजिल अपने भाई से कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है तुम्हें एंटरटेन करने का और तुम्हारे साथ बेफालतू की फाइटिंग करने के लिए। ये सुनकर यूए गार्डे कहते हैं कि तुम्हारे जो अंडरलिंग्स हैं वो खुद आए तुम्हारी ये बैटल देखने के लिए, तो उन्हें निराश मत करो, उन्हें पता है कि तुम वर्दे नहीं हो हम सभी लोगों को लीड करने के लिए, अब सभी लोग तुम्हारी बेवकूफी सहन नहीं कर सकते हैं। वो सुनकर गोजिल कहता है कि आखिर मेरी कौन सी बेवकूफी है जो कि मैंने करी है। तो यूए गार्डे कहते हैं कि बेवकूफ होने की एक्टिंग मत करो, मैंने सुना है कि तुम हर बार ह्यूमन टाउन में जाते हो और वहाँ की चीजों का लुप्त उठाते हो। वहीं वो डीमन कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी आर्मी वॉर को जीतने वाली थी पर तुमने आर्मी को रिट्रीट करवा दिया। इससे पता चलता है कि तुम इंसानों को खत्म करने के लिए सीरियस नहीं हो और लगता नहीं है कि तुम्हारा कोई भी इंटेंशन है इंसानों पर जीतने का, और पूरी आर्मी में भी ये बात फैल चुकी है कि तुम इंसानों के साथ मिल रहे हो। ये सुनकर गोजिल कहते हैं ओ अब समझ आया, तो जो आर्मी क्लैरोड में गई थी मुझे बिना बताए वो सब कुछ यूए गार्डे ने कराया है ना। तो यूए गार्डे कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वाला मौका हमारे हाथ से जाए। ये सुनकर गोजिल अब उन तीनों से कहते हैं कि क्या तुम यूए गार्डे की बात से एग्री करते हो। तो वो सभी लोग कोई भी रिप्लाई नहीं करते। ये सुनकर गोजिल समझ जाता है और कहते हैं ठीक है मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब उसकी जो रिंग होती है वो ग्लो करने लगती है। ये देखकर यूए गार्डे कहते हैं हाँ ये हुई ना बात, उस रिंग की कसम खाओ, वो रिंग डीमन किंग का सिंबल है, उस रिंग की कसम खा के मेरे साथ फाइट करो। वहीं पर वो लड़की गोजिल के रेज और प्रेशर को देखने के बाद कहती है कि ये हुई ना लॉर्ड गोजिल की असली पावर। वहीं पर हम लोग उसी डीमन को देखते हैं जो कि सुइया और हीरो को मारने के लिए तैयार ही रहती है। तभी डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ से उस रिंग को उतार लेता है और कहता है कि मैं आज से इस डीमन रिंग की ओनरशिप को छोड़ रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस रिंग को सीधा यूए गार्डे को दे देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। गोजिल अब कहता है कि आज से मैं डीमन किंग होने से रिजाइन करता हूँ, जिस पर यूए गार्डे कहते हैं कि क्या तुम मुझे चिढ़ा
रहे हो? तो गोजल कहते हैं कि अगर तुम सभी लोगों को लगता है कि मेरे एक्शंस डीमन किंग होने के वर्दी नहीं है तो मैं डीमन किंग बन के करूंगा ही क्या, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो जा ही रहा होता है। वो देखकर यूई गार्ड अब उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी गोजल अब उसे काफी जोर से लात मारता है। गोजल उसे इतनी जोर की लात मारता है जिसकी वजह से यूई गार्ड काफी ज्यादा दीवारें तोड़ने के बाद सीधा डीमन कैसल के बाहर जाकर गिर जाता है और कहता है कि यूई गार्ड ये लात मैंने तुम्हें इसलिए मारी है क्योंकि तुमने ओल्यूमिनस को चोट पहुंचाई। ऐसा बोलने के गोजल उन तीनों से भी कहते हैं कि शुक्रिया इतने समय से मुझे सर्व करने के लिए। ये सुनकर सभी लोग गोजल को रोकने की कोशिश करते हैं पर गोजल वहां से रुकता नहीं है और वो चला जाता है। वहीं पर वही वाला बंदा कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। वो देखकर सुइया कहती है कि क्या हम लोग बच गए, जिस पर हीरो कहते हैं हाँ यही हमारा मौका यहाँ से भागने का। इसके सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर गोजल फ्लियो से कहते हैं कि ये सब हुआ था और यूई गार्ड नया डीमन किंग बन गया है। वहीं पर ओल्यूमिनस कहती है कि ना ही हमारे पास पैसा था और जाने की कहीं जगह थी तो हम लोग यहाँ पर आ गए। वो सुनकर फ्लियो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे बातों को समझ रहा हूँ पर एक बार मुझे सभी के ओपिनियंस पूछने होंगे कि तुम यहाँ रह सकते हो या नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बेलीरोजा हंटिंग करने के बाद आ जाती है पर जैसे वो गोजल और ओल्यूमिनस को देखती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी फ्लियो बेलीरोजा से कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई, दरअसल ये लोग थोड़े दिनों के लिए यहीं पर रहने की सोच रहे हैं। वहीं पर गोजल बेलीरोजा से कहते हैं कि मैं यहाँ रह सकता हूँ है ना, वैसे तुम काफी कमाल के हो, तुम अपने गार्ड डाउन करती नहीं हो। ये सुनने के बाद बेलीरोजा और ज्यादा डर जाती है और अब वो कुछ कह भी नहीं पा रही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो चारों अब काफी डर हुए एक सोफे पे बैठे होते हैं। वो देखकर गोजल उनसे कहता है कि तुम लोग रिलैक्स कर सकते हो, मैं अब डीमन किंग नहीं रहा हूँ, मैंने डार्क आर्मी को छोड़ दिया है। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर गोजल कहता है कि भले मैंने रिजाइन कर दिया मैं डीमन टेरिटरी में नहीं रह सकता हूँ और मैं सिर्फ एक ही पर्सन को जानता हूँ और वो है फ्लियो जो कि ह्यूमन टेरिटरी में रहता है, तो मुझे यहीं पर रहना होगा, इसलिए एक दोस्त होने के तौर पर मेरी मदद करो। ये सुनकर ब्लॉसम कहती है लेकिन थोड़े दिनों पहले तो डीमन आर्मी ने हमला करा था। तो रिज से बताती है कि वो हमला गोजल ने नहीं बल्कि यूई गार्ड ने करवाया था। तो गोजल भी कहते हैं हाँ अरे सही कह रही है, इस समय पर अब मैं तुम लोग का दुश्मन नहीं हूँ, प्रॉमिस खाता हूँ कि मैं तुम लोग को खतरे में नहीं आने दूंगा। ये सुनकर बेलोना कहती है क्या बिल्कुल वैसे जैसे तुम पहले चाय पीने आया करते थे हमारे घर। तो गोजल कहते हैं हाँ। वहीं पर ओल्यूमिनस कहती है कि ये मत भूलना कि हम लोग डीमंस हैं। ऐसा बोलने के बाद अब उन्हें डराती है। ये सुनने के बाद वो लोग भी काफी डर जाते हैं। ये देखकर फ्लियो ओल्यूमिनस से कहते हैं कि इन लोगों को डराओ मत। तभी सब उन लोगों से कहने लगती है कि वैसे तुम लोग के पैसे कैसे खत्म हो गए, जिस पर ओल्यूमिनस कहती है कि इस इंसिडेंट के बाद जो इंटेल यूनिट थी जिसे मैं लीड करती थी उन्होंने भी डार्क आर्मी को छोड़ दिया और इन गोजल के पास जितने पैसे बचे थे सारे पैसे उन्होंने उन्हें ही दे दिए। तो गोजल कहते हैं कि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि वो लोग भी तो रिवॉर्ड डिजर्व करते ही थे, उन लोगों ने काफी मेहनत करी थी। वो सुनकर ओल्यूमिनस कहती है कि आप काफी ज्यादा दयालु हो और सॉफ्ट हो। ये सुनकर फ्लियो ओल्यूमिनस से कहता है कि तुम गोजल से इतना कैजुअली बात क्यों कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि अब ये डीमन किंग नहीं है तो मैं इनसे कैसे भी बात कर सकती हूँ। तो गोजल भी कहते हैं ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैंने अपने फादर से ही सिंहासन लिया था क्योंकि मुझे अपने पूर्वजों का तरीका पसंद नहीं था, तो ये तो कॉमन सेंस था कि अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं रिजाइन ही करूंगा ना। वो सुनकर ओल्यूमिनस कहती है कि हाँ ये सच तो है, पर जिस पर गोजल कहते हैं कि चिंता मत करो, बिना सिंहासन के कुछ न कुछ तो होगा ही जो कि हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे फ्लियो ने डार्क आर्मी को रोका था नेमलेस एडवेंचरर बन के। ये सुनकर फ्लियो और रिज हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें उसके बारे में पता है, जिस पर गोजल कहते हैं हाँ। ये सुनकर फ्लियो थोड़ा सा खुश होता है और वो सभी लोगों से कहता है कि मुझे और रिज को तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये लोग यहाँ रह सकते हैं, तुम लोग अपना बताओ। जिस पर ब्लॉसम कहती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग कैसे मना कर सकते हैं। तो बालेरी कहती है कि अगर ये लोग कुछ डरावना काम नहीं करेंगे तो ये लोग यहाँ रह सकते हैं। बेलोना भी कहती है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन लोग को चाय पीने वाले दोस्त समझ लूंगी। तभी हिया भी कहती है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लोग हमला करेंगे तो मैं इनके हमलों को रोक लूंगी। ये सब सुनने के बाद बेलीरोजा काफी गुस्सा हो जाती है और सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो, भले ये रिटायर हो गया ये फिर भी डीमन किंग ही है और ओल्यूमिनस एक डीमन है, आखिर हम लोग इनके साथ कैसे रह सकते हैं। ये सुनकर रिज थोड़ी सी दुखी हो जाती है और वो बेलीरोजा से कहती है कि क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं अपने पुराने बॉस को और अपने पुराने कोवर्कर को कोई भी रहने की जगह नहीं दूं। ये सुनने के बाद फ्लियो रिज से कहते हैं कि तुम इतना इमोशनल होकर उसे ऐसे बोलोगी तो मना कैसे कर पाएगी। वहीं पर बेलीरोजा भी थोड़ी सी दिक्कत में आ जाती है, वो सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। तभी साहिब भी इशारा करके कह रहा होता है उससे कि नहीं यहाँ रहने दो। तो बेलीरोजा अब काफी ज्यादा सोचती है और अब वो कहती है ठीक है ये लोग यहाँ रह सकते हैं। वहीं ये सुनने के बाद इस काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उनके ग्रुप के अंदर और भी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन जुड़ गए हैं। और अब अगले सीन में हम लोग ब्लॉसम को देखते हैं जो कि फील्ड में काम कर रही होती है। तभी गोजल उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या मैं भी तुम्हारी काम कराने में मदद करूँ यहाँ। तो ब्लॉसम कहती है नहीं हिया ऑलरेडी मेरी मदद कर रही है। ये सुनने के बाद गोजल थोड़ा सा दुखी हो जाता है और अब अगले सीन में वो बैलेरी के पास आता है और कहते हैं कि क्या मैं यहाँ तुम्हारी मदद करूँ, मैं हॉर्सेस को संभाल सकता हूँ क्योंकि मैंने काफी मैजिक बीस्ट को संभाला हुआ है। वहीं पर वो जो घोड़े होते हैं वो गोजल की प्रेजेंस को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इधर से उधर दौड़ने लगते हैं।
वो देखकर बायलरी गोसल को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर गोसल काफी दुखी हो जाता है। और अब अगले सीन में वो फ्लियो के पास आता है, जहाँ पर वो देखता है कि फ्लियो ने तो काफी सारे कमाल के वेपन्स बना रखे हैं। वो फ्लियो से कहते हैं कि ये काफी कमाल के हैं, क्या इन्हें तुमने बनाया है? जिस पर फ्लियो कहता है, हाँ, हम लोग वेपन्स बनाते हैं और बेचते हैं, साथ में हम लोग आर्मर भी बनाते हैं। बेलिरोसा और बाकी सभी लोग मेरी मदद करते हैं इन्हें टेस्ट करने में, इससे पहले कि हम लोग इन्हें दुकान में बेच सकें। तभी गोसल की नजर उसी ड्रैगन स्केल्स वाली शील्ड पर जाती है और कहते हैं कि क्या ये शील्ड उन्हीं ड्रैगन से बनी है? जिस पर फ्लियो कहते हैं, हाँ, ये तुम्हारे साथ ही ड्रैगन के ही स्केल से बने हैं। ऐसे बोलकर फ्लियो थोड़ा से दुखी हो जाते हैं। तो गोसल अब उससे कहते हैं कि दुखी मत हो, तुम जीते थे उस फाइट को, और वैसे भी हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस शील्ड्स को देखने के बाद पता लग रहा है कि इनके ऊपर काफी ज्यादा एन्चेंटिंग की गई है मैजिक की, इनके ऊपर काफी लेयर्स भी है मैजिक की। तो फ्लियो कहते हैं, हाँ, सभी ड्रैगन स्केल्स का कमाल है, सभी स्केल्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो मैजिक पावर को स्टोर कर सकते हैं। ये सुनकर गोसल कहते हैं कि तो काफी कमाल की बात है, अगर सभी ह्यूमन आर्मी के पास ऐसी शील्ड हुई तो डीमन आर्मी को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो फ्लियो कहते हैं कि ये सिर्फ एडवेंचर्स के लिए है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इनके ऊपर जो मैजिक एन्चेंटेड है वो लार्ज स्केल कॉम्बैट में काम नहीं आएगा। जिस पर गोसल कहते हैं, हाँ, मुझे पता है। वहीं पर फ्लियो और गोसल एक दूसरे से हंस के बात कर रहे होते हैं। ये देखकर इल्यूमिनस कि आखिर गोसल एक इंसान के साथ इतने फ्रेंडली कैसे हुए हैं। जिस पर इस कहती है कि कोई बात नहीं, अब गोसल डीमन लॉर्ड थोड़ी है। जिस पर इल्यूमिनस कहती है, लेकिन फिर भी अभी गोसल काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, इतना खुश तो वो तब भी नहीं हुआ करते थे जब वो डीमंस को लीड करते थे। सच बताऊं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तभी रिस देखती है कि ये सारी बातें बेलिरोसा सुन रही थी और अब वो वहाँ से भाग जाती है। जैसे रिस उसे देखती है तब वो देखकर इस कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अब शांति से बैठकर खाना खा रहे होते हैं और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। पर जो बेलिरोसा होती है वो तो ये सब कुछ दूर से बैठ ही देख रही होती है। इसके बाद अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं, पर बेलिरोसा तो बालकनी में खड़ी होकर बाहर देख रही होती है। तभी फ्लियो और रिस उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम सो नहीं पा रही हो ना, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए चाय लेकर आए हैं और साथ में कुकीज भी खाने के लिए। तो अब बेलिरोसा भी चाय ले लेती है और अब वो रिस का शुक्रिया करती है। वहीं पर फ्लियो बेलिरोसा से कहता है कि रिस को थोड़ी सी तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि तुम्हारा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। माफ करना कि अगर हम तुम्हें फोर्स कर रहे हैं गोसल और इल्यूमिनस को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? तो अब बेलिरोसा भी थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, वैसे भी ये तुम्हारा घर ही है तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। मैं बस हैरान हो गई थी ये देखकर कि तुमने उन लोगों को काफी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। और उनका फ्लियो कहता है कि मुझे हमारी करंट लाइफस्टाइल काफी पसंद है। हम लोग अपनी जिंदगी मटेरियल्स को हंट करके और क्राफ्टिंग करके चला रहे हैं। हम लोग ब्लॉसम की उगाई हुई वेजिटेबल्स को खा रहे हैं। वहीं पर बायलरी और साहिबे हमारे मैजिक बीस्ट का ख्याल रख रहे हैं और हम लोग बेलोना और हिया के साथ मैजिक भी स्टडी कर पा रहे हैं। टोटली देखा जाए तो हम लोग अपनी लाइफ को काफी मजे से एंजॉय कर रहे हैं एक साथ। ये एक परफेक्ट लाइफ है जो कि लोगों को मुश्किल से मिलती है। वहीं पर बेलिरोसा कहने लगती है कि सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं पर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब मैं इस घर में बिलोंग ही नहीं करती हूँ। सच बताऊँ तो मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, पर दूसरों की तरह मेरे पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। और मुझे पता है कि वो भले डीमंस हैं, हम लोग उनके साथ हंस सकते हैं, बातें कर सकते हैं। डीमंस भी हमारी तरह ही होते हैं, डीमंस की तरह हम लोग भी उनके दुश्मन होते हैं, पर फिर भी मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने फाइट में अपनी आंखों से देखा है कि डीमंस ने नाइट्स को इंजर्ड किया है और काफी सारे लोगों ने अपने दोस्तों को खोया है। भले गोसल बुरा पर्सन नहीं हो या फिर वो डीमन किंग नहीं हो, मैं बस खुशी से उसके साथ नहीं रह सकती हूँ एक ही घर में। ये सुनकर फ्लियो कहता है कि ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ अकेले तुम्हें नहीं हो जो कि डीमंस के बारे में ऐसे सोचती है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान है वो डीमंस के लिए ऐसा ही सोचते हैं क्योंकि जिंदगी ऐसी है। पर मुझे लगता है कि गोसल यहाँ पर हम लोग को परेशानी देने आया है। वो सुनकर बेलिरोसा कहती है, क्या सच्ची में? जिस पर इस कहती है, हाँ, मेरे हिसाब से गोसल इस घर के ऊपर अच्छे से निगरानी रखना चाहता है। वो मेरे अंदर, फ्लियो के अंदर और हिया के अंदर इंटरेस्टेड है क्योंकि इस घर के अंदर ऐसे फोर्स इकट्ठा है जो कि इंसान और डीमंस के लिए दोनों के लिए खतरा है, इसलिए वो यहाँ पर निगरानी रखने आए हैं। वो सुनकर बेलिरोसा कहती है कि तुम लोग को दिक्कत नहीं है कि क्या वो तुम पर निगरानी रख रहा है? जिस पर फ्लियो कहता है कि छुपाने के लिए है ही क्या, तो इस तरीके की फीलिंग रखना बंद कर दो। एक साथ खुशी से रहने का मतलब है कि तुम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे वो हैं। ऐसा करते हुए तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि तुम उनके साथ दोस्ती करो। ये सुनने के बाद बेलिरोसा काफी गहरी सोच में घुस जाती है। तभी रिजब उससे कहती है कि वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें डीमन लॉर्ड से तो दिक्कत है पर मुझसे क्यों नहीं? मैं भी तो एक डीमन हूँ, मैं भी तो डार्क आर्मी में थी। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी आर्मी को तुम्हें जिंदा खाने दूंगी। ये सुनकर बेलिरोसा काफी शौक हो जाती है और कहती है कि क्या सच्ची में? ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम खतरनाक कैसे हो सकती हो? तुम तो डम्ब हो ना। ये सुनकर इस कहती है कि मुझे डम्ब बोल के गुस्सा मत दिलाओ। वह उससे ये भी कहती है कि तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारे पास कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं, पर फिर भी तुम काफी काम आती हो, जैसे कि ये देखो तुमने मुझे ये बनाना सिखाया है। तभी फ्लियो भी बेलिरोसा से कहता है कि उन कुकीज को ट्राई करो, ये काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं पर फ्लियो और रिस की वजह से बेलिरोसा का मूड अब काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेलिरोसा गोसल और इल्यूमिनस के पास आती है
और कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर तुम लोग इंसानों को हार्म पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर गोजल उसे कहते हैं कि इसका मतलब तुम ये एक्सेप्ट कर रही हो कि हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं और साथ में तुम हम पर निगरानी रखती रहोगी। वो सुनकर ओल्यूमिनस कहती है कि ये कैसे ही कर पाएगी, कल तो ये हमसे काफी ज्यादा डर रही थी। वो सुनकर बेलरोजा से कहती है कि चुप हो जाओ, तुम खुद फ्लियो से 2 बार आ रही हो, तुम खुद कमजोर हो। ये सुनकर ओल्यूमिनस काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। वहीं पर इन दोनों की ये लड़ाई देखकर गोजल काफी ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद वो बेलरोजा के पास आता है और उसे कहते हैं शुक्रिया। इसके बाद वो बेलरोजा से हाथ मिलाने वाला होता है। वो अपना हाथ हाई करता है पर बेलरोजा उसे कहती है कि मैं अपना हाथ तुमसे तब मिलाऊंगी जब मैं तुम दोनों पर ट्रस्ट कर पाऊंगी। तब गोजल भी कहते हैं ठीक है। तभी वहाँ पर साहिबे बाहर आ जाता है जिसे देखकर बेलरोजा भी अब उसके पास आती है और अब उसे कहती है चलो आज काफी अच्छा दिन है हंटिंग करने के लिए, चलो चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो साहिबे के साथ हंटिंग करने के लिए चली जाती है। वहीं पर ये सब कुछ देखने के बाद फ्लियो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद हम लोग को डीमन टेरिटरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हीरो और सुया डीमन किंग के कैसल से भाग कर आ चुके हैं। वहीं सुया काफी थक जाती है और कहती है कि मैं और दौड़ नहीं पा रही हूँ। तो हीरो से कहते हैं कि बस थोड़ा और दौड़ लो, एक बार अगर हम लोग टाउन में पहुंच जाएंगे तो हम लोग इन ज्वेलरीज को और मैजिक जेम को बेच देंगे जो कि हम लोगों ने ट्रेजरी से चुराए थे। उसके बाद हमारी जिंदगी में पैसा ही पैसा होगा और हम लोग आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। तो सुया भी कहती है ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को अपना नाम वांटिंग लिस्ट से हटाना होगा। जिस पर हीरो कहता है कि वो भी कर ही लेंगे। और तभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब एक अजीब सा धुआं आने लगता है जो कि उन्हीं लोगों के साथ चल पड़ता है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। और अब अगले एपिसोड में हम लोग को देखने को मिलने वाला है कि वो सभी लोग हॉट स्प्रिंग में काफी मजे कर रहे हैं, पर ये जो धुएं जैसी चीज थी वो बीच में आकर उन सभी लोग का वेकेशन खराब कर देगी। क्या होने वाला है वो तो हम लोग को अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। वो एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना। जैसे एपिसोड आएगा तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। पर आज के लिए इतना ही, वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।